अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? जी, बिल्कुल। वालेकुम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले किसी का पीछे से इससे पहले जितने हो चुके हैं लेक्चर, उससे कोई रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो कहीं एड्रेस कर लें, उसको रिजॉल्व करें तो उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। जो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है या माइक ओपन करके बता सकता है। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड सब ने अपने टास्क कर लिए होंगे आई थिंक सो। और जिनके मुझे शेयर हुए हैं उनके मेरे पास पड़े हैं। बाकी अ, जिनके नहीं रह गए वो काइंडली कर लीजिएगा। बाकी मैं इसमें कुछ मसरूफी की वजह से एक गूगल लिंक नहीं बना पाया, वरना आप सारे टास्क वहाँ पे तो इन 2 दिनों में आपको वो मिल जाएगा एक लिंक। उसके अंदर आप सब ने अपने तमाम टास्क जो है वो अपलोड कर देने। तो मैं वहां से जो है वेरीफाई करूंगा अलॉन्ग विद योर नेम मेंशन कि टास्क 1 है, आगे अपना नाम लिखना है ताकि मुझे पता चलेगा ये आपका है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर है हमारा जो थीम्स के ऊपर। मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में ये नोटिस किया कि आपको थीम्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस हो रहे हैं। लाइक थीम्स कैसे एक्टिवेट करते हैं और उसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, तो मैंने कहा एक दफा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करें थीम्स के बारे में। और फिर कल भी इसी के कंटिन्यूस में ही चाइल्ड थीम्स होती हैं कुछ, उसका भी आपको थोड़ा सा डिटेल दे देंगे। एंड फिर जो है हम आगे फर्दर अपनी कंक्लूजन की तरफ आ रहा है। डिजाइनिंग वगैरह आपको मैंने जितना मैंने कल पिछला लेक्चर भी लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। स्टिल उसमें से किसी कोई भी इशू हुआ तो वो हर लेक्चर से स्टार्टिंग में जो मैं जिससे पूछता हूँ सब मेरे से डिस्कस कर सकता है, हम उसको एड्रेस करेंगे। फॉर नाउ मैं अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आपने बस मुझे कंफर्म करना है कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। किसी का क्वेश्चन है तो ये पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। स्क्रीन शेयर विजिबल होगी आप सबको? सबको विजिबल है और ठीक है। अच्छा, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक और लेक्चर था वो हमारा था रिलेटेड टू थीम्स के ऊपर। ठीक है, तो हम उसी को एड्रेस करेंगे थीम्स के ऊपर। ठीक है, एक मिनट। जी जी। तो अब थीम्स क्या होते हैं एक्चुअली? ये एक ना डिजिटल प्रेजेंस होती है। लाइक आपने कुछ ने देखा होगा, लास्ट टाइम एक किसी ने शेयर किया था अपना टास्क। उसमें क्या था, उनकी कुछ चीजें जो थी वो विजिबल नहीं हो पा रही प्रॉपरली क्योंकि उन्होंने थीम इंस्टॉल नहीं की थी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि थीम से अब थीम जो है ना बहुत सारी अवेलेबल होती है। ठीक है, उसमें आपको देखना पड़ता है कौन सी जो है वो आपके लिए सूटेबल है और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो उसमें फिर हमारे पास थीम्स की जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी उसके साथ फीचर्स जो है वो और हमारे पास अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें एक कस्टमाइजर होता है, विडजेट्स का ऑप्शन होता है, और अगर उस थीम की कुछ स्पेसिफिक और चीजें हैं तो वो भी ओपन हो जाती है। जैसे अगर किसी ने एस्ट्रा का प्रो वर्जन यूज किया तो उसको पता होगा कि उसके अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिसके सेपरेट एक्शंस बने होते हैं, सेपरेट फैसिलिटीज होती हैं। किसी का थीम एडिटर जो होता है वो फुली अवेलेबल फॉर आप कहते हैं एडिटेबल होता है, किसी का थीम एडिटर आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें जावास के फुटर जेएस पीएचपी कोड वगैरह आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो थीम क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और जो आपकी जितना भी चेंजेस कंटेंट होता है उसके साथ इंटैक्ट होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई भी थीम सेलेक्ट करें वो वाली थीम सेलेक्ट करें। अगर आप एलिमेंटर के थ्रू काम करें तो मेक श्योर कि वो थीम जो है वो एलिमेंटर के साथ प्रॉपरली जो है वो कंपैटिबल होगी। कंपैटिबिलिटी होगी दोनों में आपस में, तो फिर तभी आप प्रॉपरली जो है वो चीजें अपने ये जो डिजाइन बनाना चाह रहे हैं वो बना पाएंगे। ठीक है, एक तरह की प्रेजेंटेशन लेयर होती है जिसमें आपको लेआउट प्रोवाइड किया जाता है, टाइपोग्राफी जिसमें टेक्स्ट वगैरह होते हैं, मैंने आपको दिखाया था वो साइड सेटिंग थीम सेटिंग्स होती हैं। कलर पैलेट आप इसमें डाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल कलर्स की फॉर्म में। ठीक है, वो भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एलिमेंटर के थ्रू दिखाया था वो तभी हुआ था क्योंकि हेलो एलिमेंटर जो थीम थी वो इसके साथ कनेक्टेड थी। ऑब्वियस बात है एलिमेंटर की अपनी थीम है तो कंपैक्ट भी फुली कंपैटिबल है।
तो उसके फीचर्स जो थे वो आपको वहां पे मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये कंटेंट आप इसमें ऑल्ट्रेशन के हिसाब से इटसेल्फ जो है वो दिखाते हैं, और कुछ कंटेंट थीम्स के अपने भी होते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं वर्डप्रेस सेपरेट करता है कंटेंट डेटा को प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आप उसको थीम के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जब आप एक थीम से दूसरी थीम में शिफ्ट होते हैं तो उसके कंटेंट को उसी तरह कंजर्व करता है और उस थीम के हिसाब से उसको एडजस्ट करके जो है वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अब कोई भी डाटा पोस्ट पेजेस जो है वो डिलीट नहीं होते या खत्म नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज होती है, जिसमें कंटेंट सेफ्टी भी आ जाती है और प्रेजेंटेशन लेयर भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास थीम्स होती हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ थीम्स होती है हमारे पास। एक ब्लॉक थीम्स होती है, ठीक है। उसके बाद क्लासिक थीम्स होती है, हाइब्रिड, और फिर यूनिवर्सल होती है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक थीम्स ये होती है कि वो बिल्ट हुई होती है जिसमें एडिटफुल साइड एडिटेबल इन माइंड रखे। लाइक ब्लॉक्स आपने एलिमेंटर में देखा होगा कि ब्लॉक्स का ऑप्शन होता है, लाइक जो कंटेनर होता है और इमेजेस होती हैं उनको अब आता है हमारे पास, तो वो उसको एज अ ब्लॉक हम कंसीडर करते हैं। एवरी सिंगल ब्लॉक थीम में थीम ब्लॉक थीम होता है, एवरी सिंगल ब्लॉक ऑफ दैट थीम इज इन एडिटेबल फॉर्म, ठीक है। आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको फुली फ्लेक्सिबल होता है और हर चीज की इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ब्लॉक थीम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जो थीम रेस्टोरेंट वो है वो ब्लॉक थीम्स के अंदर हमारे पास आते हैं। फिर क्लासिक थीम्स होती हैं, आपने कुछ देखा होगा, कुछ क्लासिक थीम्स ऐसी हैं कि 2020 आई थिंक सो ऐसा करके, जो जब व्हाट्सएप आप वर्डप्रेस आप डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ही एक्टिवेट या इंस्टॉल हुई भी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ज्यादातर रिलाई करते हैं उसके अपने कस्टमाइजर के ऊपर, ठीक है। कस्टमाइजर आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, ये देखिए हर वेबसाइट का एक कस्टमाइजर होता है यहाँ पे। अ, ये देखिए कस्टमाइजर अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइजर आता है, जिसमें थीम की जो कस्टमाइजिंग सेटिंग है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो हर थीम के डिफरेंट फीचर्स इसमें होते हैं। किस एस्ट्रा में जो यूज किया होगा उसने देखा होगा कि एस्ट्रा में यहाँ पे आपके मल्टीपल फीचर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास साइड सेटिंग्स के साथ साथ और बहुत सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हो रही होती हैं। अब ये हेलो एलिमेंटर है, ठीक है, एक्टिव थीम। इसमें आपके साइड आइडेंटिटी, मेन्यू, होम पेज सेटिंग, हेडर, फुटर, वो कॉमर्स और एडिशनल सीएसएस के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ थीम अब ये ब्लॉक है तो ये यहाँ से भी और विद एलिमेंटर के थ्रू भी आप फुली जो है इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इस कस्टमाइजर के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ अदर जो क्लासिक थीम्स होती हैं उसमें आपके पास जो होती है वो लेस एडिटेबल होती है। जैसे एस्ट्रा जो है, एस्ट्रा ब्लॉक थीम तो है बट उसमें कुछ जब तक प्रो फीचर ना हो तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको मिलती है, आप बहुत सी चीजें जो है वो चेंज नहीं कर पाते वहां से। आप फुली उसको, मैंने उसको ब्लॉक इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप किसी ने एस्ट्रा थीम लगाई हो तो आप उसको एलिमेंटर के थ्रू फुली होम पेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें ब्लॉक, उसमें आपको एस्ट्रा थीम की वजह से इशू क्रिएट कोई भी नहीं होगा। बट एक्स्ट्रा में आपके पास थिएटर और फोटो और उसकी कंस्ट्रक्शन सब सेपरेट होती है। उसमें कॉपीराइट का भी आपको अलग से विकेट मिलता है जहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। जिसने यूज किया उसको आइडिया होगा, मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने यूज नहीं कर रहा तो मैं आपको उसमें दिखा, पर उसमें जहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ना कस्टमाइजर, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेपरेट फीचर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मेन्यूज का है, वहाँ पे विकेट्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे और बहुत से फीचर्स आ रहे थे। एंड जब प्रो करेंगे तो प्रो में आपके पास और एडिशनल फीचर्स जो है वो इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया क्लासिक के बारे में होगा, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड में आ जाते हैं यूनिवर्सल। ये वो फीचर्स हैं जो कि हमारे पास बोथ इन हैंड्स चल रहे थे, ठीक है। अब जो एस्ट्रा है ना वो मोस्ट जो बेसिकली रिलाई करती है वो इसी फील्ड के अंदर रिलाई करती है। आपके पास एस्ट्रा के साथ साथ और भी बहुत सारी जी, हेलो एलिमेंटर है, हेलो एलिमेंटर के साथ और भी है, एस्ट्रा है, एस्ट्रा की और भी थीम्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हट के अगर आप किसी स्पेसिफिक पे जाएंगे तो उस हर हर स्पेसिफिक नीश के हिसाब से वर्डप्रेस पे थीम्स अवेलेबल है, लोगों ने डेवलपर्स ने बना के ठीक है कोडिंग करके अपलोड की हुई है। तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक फीचर्स भी होते हैं, क्लासिक कंट्रोल्स भी आपको होते हैं, ठीक है। आइडियल व्हेन यू नीड अ बैलेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी एंड मॉडर्न टूल्स। ये तब आइडियल होती है जब आपको
कुछ बैलेंस चीजें चाहिए, लाइक आप चाहते हैं कि यार मैं थीम्स की अपनी यूज करना चाहता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा ना बनानी पड़े वो, ठीक है, तो उसके लिए आप इस तरह की चीज, और उसमें फिर आप कुछ अपनी एडिशनल डिजाइनिंग भी चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप उसकी ये वाली थीम जो होती है वो आपको मॉडर्न टूल्स भी की साथ कंपेटेबिलिटी भी देती है, ताकि आप उसको फुली कस्टमाइजेबल भी कर सके अपने हिसाब से, जो जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सबको पता है कि एक वेबसाइट के थ्रू भी आप जो है थीम्स ले सकते हैं, वर्डप्रेस.org के ऊपर फ्री थीम्स पड़ी होती हैं, ठीक है। डिजाइन जैसे थीम फॉरेस्ट है, इसकी इन्होंने, ये ऑथर है, इन्होंने अपनी बहुत सारी थीम्स बनाई हुई है, इनका प्रीमियम मार्केट प्लेस भी जहाँ पे फ्री और पेड दोनों अवेलेबल है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास इन्वेटो एलिमेंट्स, इन्वेटो मार्केट प्लेस का किसी को अगर आइडिया हो वो अवेलेबल है, जहाँ पे अलॉन्ग विद वर्डप्रेस बहुत सारे और फीचर्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो एक कंप्लीट मार्केट प्लेस है, ठीक है, तमाम डिजाइनिंग और सब सब उसके अंदर डिजाइनिंग भी है, वेब डिजाइनिंग भी है, उसमें एआई मोशन इफेक्ट्स भी हैं, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि आप पिक्चर्स भी आप वहां से, वीडियो भी है, और बहुत सारा वहां पे, तो वहां पे आपको टेम्पलेट्स और थीम्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली थीम्स आप देख सकते हैं वो एलिमेंटर के साथ जो थी कंपेटेबिलिटी होती है, वो आप उसकी डिटेल्स पढ़ के वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट जो है वो वहाँ पे हमारे पास एक तरह के प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब वहां से उसके रिसेंट अपडेट्स वगैरह चेक करते हैं थीम्स के, और उसके फिर एक्टिव सपोर्ट भी अवेलेबल होती है इनकी, ठीक है। हमेशा कोई भी वेबसाइट या थीम, सॉरी, थीम इंपोर्ट या अप्लाई करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके फीचर्स और उसके प्रोज एंड कॉन्स लाजमी पढ़ लें, ठीक है। तो क्या इश्यूज हैं उसके, अगर प्रो वर्जन में क्या चीजें हैं और उसके से फ्री वर्जन में क्या चीजें, क्योंकि वो आपकी जरूरत, हर थीम में लिखा होता है कि ये आपके वेबसाइट के साथ जो है वो लाइट वेट होगी या नहीं होगी। बल्कि थीम्स जो होती है ना वो आपकी वेबसाइट का बहुत स्लो कर देती है, और उसकी जो स्लो की वजह से क्या होता है कि फिर आपकी वेबसाइट जो है ना वो रीचेबिलिटी उस पर इफेक्ट होती है। रीचेबिलिटी इफेक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके व्यूअर्स और यूजर्स जो है वो इस पर कम आएंगे, और आपकी वेबसाइट का ओवरऑल ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी और कंपैटिबिलिटी प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब मैं आपको दिखाया था कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल करना है, मैं मोस्टली आपको ये बता चुका हूँ, बट मैं आपको एक दफा गो थ्रू भी कर देता हूँ। अच्छा, जो थीम जिस तरह बताऊंगा इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये मैंने एलिमेंटर प्रो दिया है जिनको उसका आइडिया नहीं है, उसको कैसे अपलोड करते हैं। दोनों का तरीका तकरीबन सेम है, बट सेक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम ये डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, ये हम सिंपली थीम्स को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जाएंगे तो देखिए ये मेरे पास बहुत सारी थीम्स आ रही हैं जो कि इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए आपने हेलो थीम्स है जो मैंने की हुई है, ठीक है। फिर हॉस्टिंगर की एआई थीम इन्होंने अपनी है, आई ऑफ डिफरेंट यहाँ पे थीम्स है। अब ये 2025, 2024, 2023 ये वो थीम्स है जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये जिस क्लाइंट की वेबसाइट है उन्होंने मल्टीपल थीम्स जो है वो यहाँ पे अपलोड करके उनको टेस्ट किया, चेक किया, और उसको उनको यूज किया, ठीक है। इन सब के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन है उसको आपको, जैसे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स, तो ये देखिए आपको तमाम डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे ये मेंशन होता है कि ये फुली ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ, सर्च इंजन वगैरह के लिए, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं इसमें। ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि बिल्ड विद फुल साइट एडिटिंग एंड अ फुली ब्लॉक बेस्ड फाउंडेशन, ठीक है। फुल साइट एडिटिंग भी है, ब्लॉक बेस्ड भी है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास हाइब्रिड फॉर्म है, फाउंडेशन है, साथ सेटअप, ये इसका नाम है। वर्क्स ब्यूटीफुली विद गुटनबर्ग, ये जिस तरह एलिमेंटर है गुटनबर्ग भी एक एडिटर है। एफएससी एंड एवरी मेजर पेज बिल्डर इंक्लूडिंग एलिमेंटर। यहाँ से तीन चीजें मैं बचा रही है। पहली ये कि एक तो ये कि एसईओ के हिसाब से फुली ऑप्टिमाइज है आपको उसकी शुरू। सेकंड, ये आपके पास तमाम जितने मेजर बिल्डर्स हैं, पेज बिल्डर टूल्स हैं, उनके साथ ये जो है वो फुली कंपैटिबल है, ठीक है, एलिमेंटर के साथ ही। थर्ड चीज ये यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल वर्डप्रेस थीम बिल्ड फॉर वन पर्पस, ठीक है। फ्लेक्सिबल मीन्स की टोटली फ्लेक्सिबल है, और ये जो है ये आपके पास जो है हैवी बल्कि भी नहीं है, ठीक है। और ये क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली किसी एक मकसद की बनाई थी, जो कंपनी एजेंसी क्रिएटिव्स के लिए, तो ये उसी के ऊपर फोकस है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब ये है जैसे चाइल्ड थीम और आइडिया फ्लो। मेन थीम जो है वो आइडिया फ्लो है, ठीक है। ये उसकी चाइल्ड थीम है। अब ये चाइल्ड थीम वाला और क्या सिनेरियो होता है ये मैं आपको कल के लेक्चर में जो है वो डिटेल में बता दूंगा।
तो ये उसकी जो है ये चाइल्ड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, तो ये हमारे पास, ये हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास यहाँ से। अब इसको इंस्टॉल और वो थोड़ा सिनेरियो आपको दिखा दो। एक तो ये है कि आपने यहाँ से करना, तो आप ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपली सर्च करेंगे वेबसाइट पर, जैसे एस्ट्रा वगैरह यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे, जो नॉर्मल सिनेरियो होता है इंस्टॉल करेंगे, वो आपके पास ऑप्शन है एक्टिवेट, एक्टिवेट करेंगे तो ये वाली एक्टिवेट हो जाएगी, जो ऑलरेडी एक्टिवेट हुई है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये क्या, फिर एक सिनेरियो होता है जिसमें यहाँ पे मैनुअल अपलोड का मेंशन होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी वेबसाइट, जैसे मेरे पास मैंने एक थीम डाउनलोड की थी, वो मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ, तो सिंपली अपलोड थीम के ऑप्शन में जाऊंगा, चूज फाइल करूंगा, मैं यहाँ पे अपने पास जहाँ पे मैंने थीम डाउनलोड की हुई है, जैसे कि ये मेरे पास एक फ्लावर शॉप फ्लोरिस्ट फ्लोरा थीम है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और जब आप पेस्ट करूंगा तो ये वाली थीम जो है मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगी, और इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। सेम सिनेरियो होता है प्लगइन्स के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन इशू आ रहा था तो मैंने कहा बता दूं। जैसे यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है, आप प्लगइन्स में ऐड प्लगइन में जाएंगे, आप यहाँ पे अपलोड प्लगइन में जाएंगे, टॉप पे यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये एलिमेंटर प्रो ये पड़ा हुआ है, इसको आप करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने की। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे ये फीचर देगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वर्जन उसका अगर ग्रेटर वाले से आपने रिप्लेस करना है या नहीं करना है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली जब रिप्लेस करेंगे तो वो पुराना वर्जन जो है वो न्यू के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो रिप्लेस हो जाएगा अगर आप इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह आपके पास ये सिनेरियो हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया अब यहाँ पे आपके पास। पहले वर्जन था, करंट था 4.10 प्रो का, अपलोडेड है 4.1.1, तो देखिएगा आपने रिप्लेस करना है या आपने बस इसको कैंसिल करना है। तो अगर मैं रिप्लेस करेंगे तो अपलोडेड करूंगा तो मेरे पास ये जो वर्जन है वो अभी जो अपडेटेड वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो है ये मेरे पास ये अपलोड हो गया। ठीक है, पुराना रिमूव करके न्यू वाला अपडेट कर दिया, उसको एक्टिवेटेड ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्लगइन्स कर सकते हैं, और सेम सिनेरियो है थीम्स के लिए भी आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। अच्छा एक ये आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ मेंशन मैंने किया हुआ है कि आप हमेशा, जो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि हर चीज कोई भी न्यू इम्प्लीमेंट करने से पहले वो उसको लाइव वेबसाइट पे करने से पहले एक दफा स्टेजिंग, मतलब स्टेजिंग लाइक लोकल होस्ट या डेवलपमेंट वाली साइट पे लाजमी कर लें, ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें कि ये प्रॉपरली फंक्शनेबल है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, आपके डिजाइन आप चाह रहे हैं उसके मुताबिक ये है भी या नहीं। ठीक है, ताकि फिर आप उसको, ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि कुछ थीम्स होती हैं वो दिखने में तो और इंस्पिरेशन में तो लिखा होता है कि वो सही है, बट जब अपलोड करने के बाद वो उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, जिस वजह से आपकी प्रॉपरली जो है वेबसाइट उस तरह नहीं विजिबल होती जिस तरह आप चाह रहे होते हैं या जिस तरह थीम वाले ने मेंशन किए होते हैं। तो अगर लाइव पे कर देंगे तो ऑब्वियसली वो सबके लिए विजिबल हो जाएगा, तो आपका जो वेबसाइट का इंप्रेशन है वो खराब पड़ सकता है। ठीक है, तो बेहतर है उसको पहले वहां से करें। ठीक है, एक्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग थीम्स का आपको मैं बता दिया, एक्टिवेट कैसे करते हैं आप, वहां पे एक्टिवेट का ऑप्शन आता है और एक लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन भी आता है, जहाँ पे अगर आप लाइव प्रीव्यू करेंगे तो आपको इस थीम का लाइव प्रीव्यू दिखा देगा कि वेबसाइट इस थीम पे किस तरह आपको जो है वो शो होगी। जो मैंने लाइव प्रीव्यू किया उससे मुझे ये ऑप्शन करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया इसको। ठीक है, इसलिए मेरे पास प्रॉपरली लोड नहीं हुआ अभी इस पे, तो ये इस वजह से प्रॉपरली शो नहीं करा, पर आपका जो भी वेबसाइट वेबसाइट का व्यू होगा वो यहाँ पे प्रीव्यू जो होगा थीम का वो आपको यहाँ पे विजिबल कर देगा। आप उसको प्रॉपरली चेक करेंगे, उसके पेजेस, टेम्पलेट्स, पैटर्न्स, नेविगेशन वगैरह वेरीफाई करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप थीम्स अपडेटेड फॉर सिक्योरिटी एंड कंपैटिबिलिटी, रीयूज थीम को आप खत्म कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली जो बेतहाशा पड़ी हुई है उसको आप डिलीट कर दें वहां से। ठीक है, ताकि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो उसका स्टोरेज है उसको इंक्रीज ना करे, ऑब्वियसली वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा आप चाइल्ड थीम यूज करते हैं कस्टम कोड चेंजेस में, जैसे मैंने बताया था कि मेन जो थी आइडिया फ्लो थी और दूसरी वेबसाइट जिसके साथ हम यूज करते थे उसको इसकी चाइल्ड थीम, क्या वो ही होता था मेन। जो आपको मैं एक बेसिक बेसिक बताया था, सपोज करें आपने एक थीम इंस्टॉल की, उसकी चाइल्ड थीम आपको इंस्टॉल की, अब चाइल्ड थीम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मेन में नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल करके वो फीचर जो है उसी थीम के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और
अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चेंजेस जो कस्टम कोड चेंजेस आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लाइव एडिटिंग स्टूडियो क्या होता है आपके पास, मैंने आपको दिखाया, ओपन कस्टमाइजर ओपन करते हैं, वहां पे एडजस्ट सेटिंग कर सकते हैं, उसको प्रीव्यू कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। किस तरह, तीनों स्टेप्स आपको दिखाया था। ये आपने कस्टमाइजर ओपन करना होता है, ओपन किया आपने, आप यहाँ पे गए, आपने चेंजेस करनी है, साइड एडिट में किया आपने, यहाँ पे कोई चीज रिमूव किया, ऐड करने के बाद, ठीक है, अब सपोजिंग जब ये जो है फिर रिमूव कर नहीं सकता मैं यहाँ पे, चलिए ये देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लेटेस्ट पेज ऑप्शन किया, मेरे पास ये पोस्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो और यहाँ पे स्टैटिक पेज पे वापस आ गया मैं, ये जो सेटिंग थी वो भी यहाँ पे मेरे पास वो लाइव व्यू में यहाँ पे शो हो रही है सारी प्रीव्यू में। ठीक है, इसी चीज यहाँ पे शो हो रही है, फिर ये पब्लिश को अपना पब्लिश कर दबाएंगे तो वो चीज आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको एज अ ड्राफ्ट के फॉर्म में सेव कर लें, या स्केड्यूल करेंगे ये चेंज आपने कब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो चेंज अगर उतने बजे जो है ये डेट टाइम सारा कुछ सेलेक्ट करेंगे, उतने बजे आपके पास ये कंप्लीटली पब्लिशेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको बता दी। फर्स्ट कि आपने कस्टमाइजर ओपन करना है, एडजस्ट सेटिंग कर सकते हैं, वहां पे कलर्स वगैरह सब कुछ चीजें आती हैं, वो अवेलेबल होंगी आपकी थीम के हिसाब से। जिस तरह का थीम होगा, जैसे एक्स्ट्रा आपको कलर्स थीम यहाँ से चेंज करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, जो बॉर्डर रेडियस आप वहां से चेंज करते हैं, उसमें जो रेडियस आपने थीम के अपने होते हैं उसको आप कस्टमाइजर के थ्रू ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू और पब्लिश का ऑप्शन मैं आपको दिखा चुका। ठीक है, अच्छा, अब विडगेट्स का ऑप्शन दिखाना है, जो ऐसे आप ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉग्स डिफरेंट चीजें के, और हर थीम के हिसाब से ब्लॉग विडगेट्स की जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी में कुछ विडगेट्स ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं और किसी में होते भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो होगी। अब विडगेट्स का ऑप्शन हमने यहाँ से जो है वो दिखा दे, आपको बता देता हूँ कि थीम के साथ अवेलेबल होता है। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली हेलो एलिमेंटर में जो है विडगेट्स की फैसिलिटी नहीं, क्योंकि ये एलिमेंटर के ही तमाम विडगेट्स जो है वो यूज करते हैं। किसी के पास अगर हो एक्स्ट्रा तो वो ये यूज कर सकते, वो देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन आता है, आप यूज कर लें उसके जितने भी हैं उसकी फीचर्स, उसके अंदर होता है आपके विडगेट्स का ऑप्शन होता है, तो वहां से आप उसको यूज करके जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने एक कस्टम जो चीज थी वो अपलोड की थी, उसकी फीचर्स दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट। चल, जब तक ये लोड होता है तब तक मैं इतने से लोड करेगा। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने एक जो मैंने आपको थीम दिखाई थी ना, वो मैंने इस पे इम्प्लीमेंट की थी। एक सामान ब्रेकिंग, कोई भी नहीं, चल, यहाँ पे हमने एक थीम यूज की थी। अब उस ठीक है, वो वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, उसके साथ इसमें बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल हो, जैसे उसके साथ हमारे पास एक तो ये ऑप्शन था, थीम हाई के जो है ये इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, स्पेक्ट्रा, श्योर एंड डब्ल्यू बी, ये तमाम चीजें उसके अंदर अवेलेबल थी।
तो ये जो है इसके साथ ऑटो पे जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास फिर डिफरेंट और चीज़ें भी ऐड हो गई, जैसे प्रोडक्ट क्यूए वगैरह, अपीयरेंस के अंदर आपके पास डिफरेंट फैसिलिटी स्टार्टर टेम्पलेट्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास स्निपेट्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी थीम के साथ आपके पास अवेलेबल हुई है। मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। ये वैम कैम जो है ये वो प्रोवाइडर इनकी थीम थी हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे किया, अपलोड किया। अब इसमें देखिए ये इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमने जब क्लिक किया तो ये तमाम जिसमें प्लगइन्स जो चीजें हैं वो यहाँ से ऑटो पे जो है वो इंस्टॉल हो गए थे। ये फीचर्स का अपडेट आ गया तो वो यहाँ से कह रहे हैं ये इंस्टॉल करें, तो इस तरह की चीजें, तो इस तरह आप जो है डिफरेंट फीचर्स जो है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह आपके पास जो है ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं सारी, ठीक है। इसी तरह विडगेट्स का ऑप्शन भी आपके पास इसी तरह अवेलेबल होता है, जब वो थीम के हिसाब से आपके पास फीचर यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको सिंपली क्या होता है, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर ही विडगेट्स का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। कस्टमाइजर के या तो कुछ के अंदर कस्टमाइजर के अंदर होते हैं जैसे, और कुछ का कस्टमाइजर के सेपरेटली आप बाय से भी इसको विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। अब सम थीम्स एडिशनल विडगेट्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ थीम्स में आपके पास विडगेट्स एडिशनल होते हैं, कुछ में लिमिटेड होते हैं, ठीक है। आप उनको एक्सप्लोर करते हैं, यूज करते हैं, देखते हैं, और अपने हिसाब से अगर यूजेबल है आपके लिए तो आप उसको यूज करते हैं, अदरवाइज उसको आप नहीं यूज करते, ठीक है। और ये आपके पास इमेजेस लिस्ट एम्बेड इस तरह की तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं आपके पास, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी थीम्स के रिलेटेड या वो जो भी पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब ये तकरीबन खत्म हो गई। अब आपके लिए है चैलेंज है कि आपने थीम को इंस्टॉल करना है, उसको चेक करना है, उनकी तमाम ये चीजें, ठीक है। कस्टमाइजर से चेक करना है किस तरह कस्टमाइजर जो है वो चेंज होता है हेली एलिमेंटर के पे, और बाकी अगर थीम्स रहेंगे तो उस पर किस तरह उसके फीचर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फिर आप लोगो वहां से चेंज, लोगो मैंने दिखाया, हेलो एलिमेंटर में भी ऑप्शन होता है, और स्टार्टिंग में आपको एलिमेंटर के ऊपर भी दिखाया था जहाँ पे साइड साइड में हमारे पास ऑप्शन आती है, ठीक है। मेन्यूज आप वहां से बना सकते हो, और मेन्यूज का ऑप्शन कस्टमाइजर में भी आता है, मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। विडगेट्स का इस ये थीम अवेलेबल नहीं, प्रोवाइड नहीं करती विडगेट्स की फैसिलिटी, तो इसमें नहीं थी। जो थीम्स करते हैं उसमें आपको कस्टमाइजर के अंदर विडगेट्स का ऑप्शन विजिबल होता है प्रॉपरली, ठीक है। ये आप बस, ठीक है। बाकी जो अभी तक मेन चीज है कि अपनी वेबसाइट को यूनिक करने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कौन सा थीम आपके लिए सूटेबल है, कौन से डिजाइन आपके लिए, कौन सा टेम्पलेट। ऑब्वियसली बात है, जो आपके माइंड में एक यूआई यूएक्स चल रहा होगा डिजाइन, ठीक है, वेबसाइट का, उसी के बेसिक रख के आप जो है ये चीजें इम्प्लीमेंट और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटिंग जो मैंने कहा करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कौन सी थीम आप लोकल होस्ट पे थीम्स इंप्लीमेंट करें, उनको यूज करें, उनको चेक करें, सूटेबल है तो उसको उसी को आप इम्प्लीमेंट करें, लाइव एप्स पे नहीं है तो उसको डिलीट करके न्यू चेक करें। थोड़ा सा इसमें आपको ये है कि एक चीज ये है कि रिसर्च बेस में आपको टाइम लगता है, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इतना नहीं लगता जितना आपको रिसर्च, ये चीज सोचने में, ये रिसर्च करने में कि ये चीज प्रॉपर सूटेबल है मेरी, जो वट एवर माई थॉट्स और उसके अगेंस्ट या नहीं है, ठीक है। फिर अपने चेंजेस को आपने जो है वो सेव करना होता है उसको, ठीक है। वर्जन कंट्रोल, चाइल्ड थीम्स एंड बैकअप फॉर कस्टम वर्क, जो भी कस्टम वर्क है उसको बैकअप करके रखें। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर से ये कहा है कि अपनी हर चीज का आप बैकअप करें, ताकि फॉर नो रीजन अगर कोई मिस है या कोई इशू हो जाए तो आप एटलीस्ट आपका बैकअप, ठीक है। लर्न ब्लॉक्स एंड प्लगइन्स का ऑप्शन ये आपको बता दिया, प्लगइन्स का ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डिटेल में कि प्लगइन्स क्या होते हैं, उनको कैसे आप यूज करते हैं और क्या करना होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट है आपके पास थीम पैलेट यूज फॉर एम्फेसिस, ये जस्ट मैंने एक पैलेट बता दिया जो कि थीम पैलेट बता दी, कलर पैलेट है जो कि आप यूज करके वो जो होता है ना कंट्रास्ट वाले कलर्स हैं उसको यूज करके आप अपना जो है ब्रांड मोको के हिसाब से अपना जो वेबसाइट है उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, मेरे माइंड से अनफॉर्चुनेटली निकल गया। चलें, तब तक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, या किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ ले पाएंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया या समझ आ गया?
जो लास्ट चीज मैंने आपको बताया था जो मैं भूल गया था वो था बैकअप के बारे में, ठीक है। अब बैकअप जो है ना वो कैसे करना है, उसका एक प्लगइन होता है, ठीक है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अगर आप प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पे ऐड प्लगइन में आप जाएंगे तो आपके पास एक प्लगइन आ रहा होगा। मैं स्टार्टिंग में ये बोला था, मैं दोबारा बताया तो ऑल इन वन माइग्रेशन के नाम से, ठीक है। ठीक है, ये वाला आपके पास है ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन एंड बैकअप। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास फीचर्स अवेलेबल करता है आपको कि आपने क्या बैकअप का भी कर सकते हैं और उसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें डिटेल्स की डिस्क्रिप्शन सारी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दिखा रहा था। अब इसमें एक्सपोर्ट साइट का ऑप्शन आता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप इसे अगर क्लिक करेंगे तो अपनी वेबसाइट का जितना डेटाबेस है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और उसको फिर आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, एक्सपोर्ट के बाद आपके पास ऑप्शन आता है। अच्छा, एक्सपोर्ट साइड में वो पूछता है आपने क्या क्या चीजें इसमें एडवांस ऑप्शन में एक्सपोर्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो वो यहाँ से आप उसको चेक करके उस चीज को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी। जो आपकी एक फाइल क्रिएट होगी ना, जो डाउनलोड होगी आपको पीसी में, एक्सपोर्ट फाइल जो होगी, तो उसमें वो वाले फीचर्स नहीं होंगे जो यहाँ पे आप जिसको चेक करेंगे, ठीक है। अब इंपोर्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने बैकअप या जो भी फाइल है पुरानी जो आपने एक्सपोर्ट वगैरह करके रखी है वो आप इंपोर्ट करेंगे, तो आपका ये वाला जो डाटा है जो इंपोर्ट करेंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये फीचर हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाँ, जब आप एक्सपोर्ट टू पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप एक्सपोर्ट करना, फाइल करनी है, एफटीपी कहाँ पे करनी है, ठीक है। फाइल फॉर्म में, एफटीपी में, ड्रॉप बॉक्स है कोई, या गूगल ड्राइव में करना है, तो वहां पे आप उस हिसाब से उसको वहां पे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपको लास्ट फीचर आपको बैकअप का फीचर भी अवेलेबल करता है, ठीक है। तो आप बैकअप, अब आप सपोज करें आपने कोई अपना एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, आप कोई भी अगर आपने किया है ना काम, ठीक है, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दें उस डाटा को, वो पूरा आपका वेबसाइट का जितना डाटा होगा उसको कलेक्ट करेगा, एक सिंगल फाइल बनाएगा और उसको आपको आप अपने पास सेव करेंगे। जब भी आपको इशू हो गया उसी फाइल को दोबारा इंपोर्ट फीचर यूज करके इशू रिजॉल्व करके आप उसको जब इंपोर्ट करेंगे, आपका पुराना डाटा हो जाएगा सारा जो है वो जो आपने सेव किया वो वाला विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है अपना जो पुराना बैकअप है वो बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस लास्ट रह गई थी चीज जो कि आपके लिए आई थिंक मैंने अकॉर्डिंग टू माय थिंक माय नॉलेज के जरूरी था, ताकि आप इसको अपना बैकअप और जो है वो सेव करना आपको आता हो। तो किसी का कोई वालेकुम। क्वेश्चन अभी तो जी वाले ये साहब। जो ऑल माइग्रेशन वाला प्लगइन था ना, इसमें लिमिटेशन है आई थिंक जी जी, उसके। इसमें लिमिटेशन है। इसमें जी। आपके पास प्रो फीचर्स का होना जरूरी है। अब इसका एक वर्जन है, वो वर्जन नंबर मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा क्योंकि मेरे पास वो है नहीं है उसके पास। उसमें ये फीचर अवेलेबल होती है कि वहां पे आप बैकअप फीचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है स्मार्टली वर्क करना होता है। लाइक आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके आप फाइल अपने पास सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाते हैं अपने कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो वहां पे आप जाते हैं अपना जो WP कंटेंट के नाम से होता है, ठीक है। वहां पे जाते हैं, वहां पे प्लगइन्स के फोल्डर में जाते हैं। प्लगइन्स के फोल्डर में आप जाते हैं तो वहां पे आपके पास आपने सर्च करना था ऑल इन वन WP माइग्रेशन का प्लगइन। वो सर्च करते हैं, वहां पे बैकअप्स के नाम से एक फोल्डर होता है, उसमें जाके वो वाली फाइल जो आपने एक्सपोर्ट की है वो वहां पे सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद आप वापस आते हैं, अपना जो वो पुराने वाला वर्जन है ऑल इन वन माइग्रेशन का वो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और उसके बैकअप फीचर में जाते हैं। जब आप वो बैकअप फीचर में पहले पहले बल्कि पहले वो इंस्टॉल आपने किया होता है, ठीक है। ऑब्वियसली पहले वो इंस्टॉल किया फिर आप वो फाइल, जब आप उसके बैकअप फीचर में जाएंगे तो आपके पास वो वाला बैकअप के लिए फाइल वहां पे शो हो जाएगी। आप उस पर वहां पे रिकवर पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट इस प्लगइन के थ्रू रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल वे आउट है, स्मार्टली वे आउट है प्रो फीचर से बच के। इसको इंस्टॉल किए बगैर या पैसे लगाए बगैर आप एक तरीके से अपना बैकअप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आई थिंक सो इनको समझना है उनके लिए। आप आपके पास अगर ये प्लगइन है तो अगर आप थोड़ा सा फोल्डर में दिखा देंगे एक्सप्लोरर पे, इजी रहेगा आई थिंक। थोड़ा थोड़ा अनफॉर्चुनेटली समझ मेरे तो आ गया। हाँ मेरे पास अभी है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं क्योंकि वो दूसरे आप इस पे इंस्टॉल हार्ड करें ड्राइव फिर में है। आप इस पे मैं करा ऐसा सकते हैं। करूंगा, हाँ मैं ऐसा करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जो नेक्स्ट वीक होगा, कल वाले में ही, नेक्स्ट वीक वाले में मैं वो प्लगइन इंस्टॉल अपने आपको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा।
और फिर आपको बता दूंगा उसमें आपने कहाँ से करना होता है, ठीक है। आपको जो कंट्रोल पैनल तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप सारों के पास फिलहाल लोकल होस्ट है, ठीक है, मोस्टली के पास। तो मैं लोकल होस्ट के थ्रू ही दिखाऊंगा कहाँ पे वो करना होता है और फिर आप वो चीज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर जो वे राउंड है वो आपको बता दूंगा सारा कैसे करना है, ठीक है। जी। और जिस तरह के लोकल होस्ट भी होता है, मे बी जो अदर ये बाकी जो है भाई लोग वो सोच हम्म। रहे होंगे, अगर हमारा लोकल होस्ट पे होता है और जब हम उसको ऑनलाइन करते हैं तो इसका जितना भी हमारे पास इसका लिंक्स होते हैं ना, एच टी एक्सेस वाला फाइल, इसमें काफी चीजें हमने चेंज करनी होती है, जैसे कि ऑनलाइन पे हमने वो ऐसा डेटाबेस ही है, नेम, उसका पासवर्ड, सारी चीजें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब आप अ, मैं आपको बताता हूँ, अब जब आप करते हैं जी ना बैकअप करते हैं तो उसमें आपकी जो भी ऑब्वियसली करंट डेटाबेस है उसका बैकअप भी होता है, ठीक है, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स का। तो आपको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना लाइव वेबसाइट में भी, तो आपको उसमें फिर जाके उसकी वेबसाइट की यूआरएल और उसका जो पोस्ट कंटेंट होता है वो चीजें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। डैशबोर्ड के ऊपर से ही आप वो चेंज करते हैं। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सेटिंग्स के बारे में बताया था, जनरल सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, वहां पे आप उसको जाके चेंज कर लेंगे। और जो आपने भेजा था लिंक्स, तो एक में था तकरीबन 250 MB, वो दे रहा था, जो बहुत ज्यादा कम है सेकंड वाले लिंक पे फ्री डोमेन्स का। जी और जी जी जो जी। फर्स्ट वाला था उसमें वो एरर ये दे रहे। आई थिंक उनका कोडिंग का या मसला है, या उन्होंने इस तरह ही किया हुआ है। जब आप रजिस्टर पे जाते तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन जब आप हम्म। उधर जाते हैं, अगर फॉरगेट पासवर्ड में करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो है ही एग्जिस्ट ही नहीं। नहीं करते। हाँ, जी तो वो उनकी वेबसाइट पे इशू होगा। और जो फ्री जो 250 वाला है ना, और मोस्टली जो आपको प्रोवाइड करते हैं ना, इसमें 2-3 और प्लेटफॉर्म्स है, मैं वो भी शेयर जी, कर मैंने दूंगा। मैंने आज देखा था, वो ओडो भी है। हाँ अगर उसमें हम हाँ एक यूज करें ना, तो ओडो वाला वो लाइफ टाइम का करना है, लेकिन उसके साथ JustPodo.com आएगा, जो भी है वट एवर, जी जी जी। तो उसका अब वो आएगा वो पूरा। वन बेहतर ऐप आप बेहतर यूज है। कर सकते हैं ओडो हाँ पे। हाँ, वो वेबसाइट का लिंक भी है अवेलेबल है, इस तरह के और भी हैं। तो जो स्पेसिफिकली सिर्फ है उसमें फिर लिमिटेड रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं फ्री वर्जन के लिए। जी तो जी वो जी। ये है कि आप उसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग या अपने सिर्फ एक ओवरव्यू दिखाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओडो मतलब यूज जो कर आप सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल कर एलिमेंटर सकते वाला हैं। वो वाला चीज नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी हाँ, अपना ही ये बात, प्लेटफॉर्म। ये मैं आपको बताना एक चीज भूल गया। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप इस तरह की यूज करेंगे तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस भी लगाए होते हैं अपने एंड पे, ठीक है। तो आप उस पे हो सकता है कुछ प्लगइन्स आपको और खुद जो अपलोड करें वो करने पे आपको उसमें इशू आ सकता है कुछ जगह पे, ठीक है, क्योंकि उनके एंड पे जो होता है, उनकी जो होस्टिंग होती है, वो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किए होते हैं इस पे, ठीक है। तो जी। ये एक इशू आएगा आपको कुछ जगह पे, कुछ जगह पे मैंने ऐसा उस नहीं थोड़ा होता। सा काम किया था ओडो पे, तो उसमें एलिमेंटर और ये सारे ऑप्शंस नहीं होते। इस तरह का जी होता है जी, जैसे कि पेज बिल्डर जो होता है ना, इस तरह का काम ऐसा ही है, उस ऐसा पे ही है, कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसा ही, लेकिन जो बिल्कुल ऐसा ही है। अदर जो ये दे रहे हैं ना, प्री होस्टिंग वाले, इसमें हम्म। मोस्टली ये भी होता है कि वो हमने देखना पड़ता है। अक्सर वो लोग जो होते हैं ना, वो डेटा लीक्स भी होते हैं ना वहां से। तो एग्जैक्टली काफी ऐसा लोगों ही है, को इन बिल्कुल चीजें ऐसा का ही है। पता नहीं होता, वो प्री के पीछे हाँ भागते हैं, बिल्कुल, फिर जाके बिल्कुल उनका ऐसा ही डेटा है। जो रहता है वो लीक ये हो जाता है। ऐसे ये सारी चीजें जो ये इस बिल्कुल सेम उसी तरह जैसा नल प्लगइन्स होते हैं कि बाज़ाहिर दिखने में तो बहुत आपको लगता है कि चीपेस्ट है यार, बहुत मजे का, मैं यूज कर लूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा, पैसे भी नहीं देने, लेकिन वो आपका डाटा लीक जो हो रहा होता है सारा, ठीक है। और वो कोई भी चीज आपको जो है वो आपकी वेबसाइट को अफेक्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट को छोड़े आपके, जब आप उसमें अपना, अब इसमें तो ये सिनेरियो होता है ना, इसमें तो आपने अपना जीमेल दिया होता है, तो आपको कुछ स्पैम ईमेल्स और बाकी सिनेरियो जो है वो आपके साथ काफी हो सकते हैं इसमें। जी तो जी। ये चीजें यूज करने के लिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एंड सेकेंडली बेहतर ये है कि आपने जब अपना जो भी शोकेस करना है अपना प्रोजेक्ट, वो आप जैसे ही करें, उसको करने के बाद इसको यहाँ से तमाम चीजें अपनी जो है वो डिलीट और बिल्कुल एब्सोल्यूट नल कर दें, तो ताकि आपको कोई भी इस तरह का इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। तो किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई भी कोई क्यूरी हो, कोई भी, चले आज के लेक्चर से नहीं है, पहले से अगर कोई है तो वो भी पूछ लें, उसको एड्रेस कर देते हैं। हमारा जस्ट एक 1 वीक रह गया या 2 वीक, क्योंकि हमने फर्स्ट वीक पे एक ही क्लास लिया था, आई थिंक ऑन संडे, इफ आई एम नॉट जो रॉन्ग। ओरिएंटेशन थी ना, आई थिंक सो वो स्टार्टिंग नहीं था, उसके बाद जो वीक था ना वहां से स्टार्ट हुआ था। तो तो इट्स उसको मीन अगर, 4 वीक हाँ, है फोर इसके। वीक, अभी फोर्थ वीक और आपके पास है।
जिसमें मैंने आपको एक मैंने जो एंडिंग रोड मैप बनाया हुआ था उसी के तहत हम चल रहे हैं अभी। इसके बाद आपको बुक कॉमर्स और के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है देनी है, फिर सिक्योरिटी एंड एसईओ के बारे में, एट द एंड पे हम करेंगे क्रिटिकल एरर्स के बारे में, एंड लास्ट पे हमारा जो होगा उसके बीच में मैं आपको लास्ट 2 वीक से पहले ही आपको मैं एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने का एक टास्क दे दूंगा, जो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो मैं जो लास्ट वीक होगा उसमें मैं आपसे वो सारों से देखूंगा, उसमें मुझे सबने वो फिजिबली यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है। वेबसाइट सर हम नहीं बनाना है, ऑलरेडी तो काफी ज्यादा काम किया हुआ है। नहीं, वेबसाइट तो आपने बनाएंगे पोर्टफोलियो अपना, तो फिर थोड़ा सा आपको पता चलेगा ना क्या सिनेरियो है उसमें, फिर बहुत सी मेरे चीजें। ऑलरेडी तो मैंने काफी चीजें वाइंड अप की हुई है, हाँ, ऑलरेडी मैं एक जिन्होंने सेटअप से जा रहा हूँ वो तो वो ऑलमोस्ट। मैंने वो मैंने सोचा था उसका मैं बताता हूँ, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना चुके हैं उनको फिर मैं कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें ऐड करने का कहूंगा उसमें, तो वो फिर वो मुझे इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे कि आपने अब इसमें ऐड करना है, कोई आपने वेबसाइट अपना पोर्टफोलियो बना लिया, अब उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने को कहूंगा, जिसके लिए आपको हो सकता है कि आपको HTML का विडगेट और एडिशनल CSS आपको यूटिलाइज करना पड़े। आप कोडिंग जो है वो AI से करवा सकते हैं अपने हिसाब से, बट आपको वो विडगेट यूज करना आना चाहिए। उसको कैसे यूज करना है, फिर उसमें फीचर्स होता है, एक आपके पास एट्रीब्यूट्स का होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपके लिए एट्रीब्यूट कैसे जी यूज जी करना पता होता है। है, वो जो हाँ, जो बिल्कुल, प्रॉपर्टी क्लासेस। होता है उसमें हाँ, एडिशनल ऑप्शन बिल्कुल क्रिएट कर। बिल्कुल, जिसमें वो आप एडिशनल ऑपरेटिव, फिर आप क्लासेस यूज करते हैं, आप इंस्पेक्ट करके क्लास देखते हैं कि किस क्लास के ऊपर ये एट्रीब्यूट मैंने अप्लाई करना है, वो क्लास के फीचर। तो देखने में तो बहुत सी चीजें इसके अंदर हैं। तो ऑब्वियसली जो वेबसाइट अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना चुके हैं उनके लिए फिर जो है वो बेसिक से हट के कुछ एडवांस फीचर्स इम्प्लीमेंट करने का फिर टास्क होगा। और हाँ, कोई और अगर वो चीजें अप्लाई करना चाहिए तो वो भी मोस्ट वेलकम कर सकते हैं, बट बाकी के लिए थोड़ी फिजिबिलिटी होगी। तो ये सिनेरियो होगा। और एट द एंड आपको ये एक लेक्चर जो लास्ट होगा जिसके साथ ये देखा जाएगा, उसमें ये होगा कि आपने लोकल होस्ट से सेफली किस तरह अपनी वेबसाइट जो है वो लाइव वेबसाइट पे जो है वो अपने वो करनी है, शिफ्ट करनी है सारी। ठीक है, तो वो तो आज का लेक्चर यहाँ। जी सर, जी जी, वो तो वो ऑल इन वन माइग्रेशन में हो ही जाता है बिल्कुल ना। इसी से होगा। उसमें फिर कुछ तो आपने सिक्योरिटी रीजन देखने होते हैं सिर्फ, मेनली जो चीजें यहाँ से हो जाता है, फिर कुछ चीजें आपने मिस मैचिंग वगैरह वो जिस सेट तरह के करना होता है। एच टी टी पी वाला है उसको HTTPS करना होता है ये हाँ, लिंक्स, और एग्जैक्टली। जो हाँ, हमने हमारा जो जी जी, बिल्कुल। हम ये करते हैं ना लोकल वाला, उसमें हम्म, हम एडमिन वो डालते हैं और पासवर्ड नहीं डालते ना, नल नल जो रूट वाले करते हैं जी ना जी, बिल्कुल लोकल पे। ऐसा ही है। तो ऐसा ही है। ऑनलाइन तो ये नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हाँ जाके जी, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स का इशू आ सकता है। ऐसा ही है। तो और ये फिर सारी उसमें चीजें। SSL का भी होता है सिनेरियो, ताकि आपकी वेबसाइट जी सिक्योर जी, रहे। जो हाँ, सर्टिफिकेशन है ना वो सिक्योरिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें जितनी करक्शन है वो एक बेसिक लेवल से, और थोड़ा सा एडवांस एडवांस चीजें उसमें आपको मैंने एट द एंड वो करके हमारा जो है ये टूर कैंप पूरा जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। अगर किसी क्वेश्चन है तो दे कैन फ्रीली आस्क, ताकि हम इसको सही तरह यूटिलाइज कर सके इसको। टीम्स का बताना मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि मुझे कुछ पीछे लेक्चर में ऐसा महसूस हुआ कि आपको थोड़ी सी क्यूरीज कुछ लोगों को आ रही है। तो आई थिंक सो कि अभी मोस्टली चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके लिए कोई क्यूरीज है तो वो पूछ लें मेरे से। आई थिंक सर ये जो जो भी हमारा बैच है मोस्टली जो होते हैं ना, कोई भी इस तरह आपस में कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछता। तो ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आपके जितने भी चैनल है उस पे हम तो ऑलरेडी रिप्लाई कर ही सकते हैं, जिसको भी इशू आ सकता है, और उसके थ्रू दूसरा गाइड भी कर सकता है, लेकिन इस तरह कोई भी कम्युनिटी हेल्प कोई भी नहीं करता यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा सही है। रूडली फेज मैं होता है। हाँ, मैं ये वाला जो एक इशू है ये रेस कर देता हूँ जो कोऑर्डिनेटर्स है उनसे, तो ताकि वो फिर इस तरह का ऑप्शन कर लें, कोई इस तरह का एक सेंट्रलाइज या ग्रुप प्राइवेसी कम्युनिटी में ही ऑप्शन बना दें, ताकि आप वहीं पे अपनी क्यूरीज जो है विद इन अ वीक अगर पूछना चाहे तो आप पूछ सकें। ठीक है, बाकी उसी को एड्रेस करने के लिए मैंने ये ऑप्शन रखा था कि आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर स्टार्टिंग में मेरे से जो भी पूछना है आप पूछ लें, एक आप उससे विद इन अ वीक नोट डाउन कर लें अपने पास जो भी क्यूरीज है आपकी। अब बेशक टेक्स्ट चैट ऑप्शन है पूछना, ऑब्वियसली चैट यहाँ का चैट और व्हाट्सएप का ऑप्शन ऐसे में फर्क एक ही बात है, लेकिन फर्क ये आता है कि उसमें आप उस टाइम पे अगर जिस इशू में फंसे हुए हैं उसी टाइम आप पूछ सकते हैं। तो वो मैं आपका फीडबैक दे दूंगा उन्हें।
एंड बाकी वो फिर उसको जिसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो उसको कर लेंगे। एंड बाकी स्टिल किसी को क्वेश्चन है तो मेरी तरफ से जो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ ये दे सकता हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ एवरी लेक्चर में एक क्यूए सेशन हम जिस तरह भी करता हूँ उसी तरह कर लें, ताकि आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो हम एड्रेस करना शुरू करें, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो एट द सेम टाइम। तो और अगर किसी का क्वेश्चन है तो देखें ना आस्क। आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है देन एक मिनट, ठीक है। क्या क्या क्यूरी है आपकी सेटिंग की, कौन सी उसमें सेटिंग का इशू आ रहा है हेडर में? ओके, हाँ जी जी, शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें, मैं एड्रेस करूँगा। ऑलराइट, टेक योर टाइम। आप ऐसा करें, अगर इशू हो जाए तो इजीली जब वो लोड हो जाए तो मुझे वीडियो भेज देगा व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर तो ग्रुप में है, तो मैं आपको वहाँ पे एड्रेस कर दूंगा। इज पॉसिबल या पॉसिबल नहीं है वो? लाइक आप उसकी वीडियो, जो इशू आ रहा है उसकी वीडियो बना के वहाँ पे मुझे भेज दें। हाँ ठीक है, कल आप पूछ लीजिएगा। अ, या आप मुझे वीडियो भेज दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा, या फिर आप मेरे से कल पूछिएगा, ठीक है। तो चलना, ठीक है, फिर मैं एंड करते हैं सेशन को। एंड रिकॉर्डिंग इसकी मैंने सेव कर दी है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है आपका, हादी कल हम एड्रेस कर लेंगे, या आप मुझे व्हाट्सएप पे देगा तो मैं आपको वहीं पे एड्रेस कर दूंगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।